भारत के लिए नेपाल से एक अच्छी खबर आई है। यह खबर चीन के लिए काफी बुरी है। कुछ समय पहले तक चीन ने नेपाल को भारत विरोधी गतिविधियों का अड्डा बना दिया था, लेकिन अब नेपाल में चीन की सभी साजिशें फेल होती नजर आ रही हैं। इधर भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में चीनी सैनिकों को मार भगाया, तो ठीक उसी समय भारतीय सेना के कई जवान नेपाल पहुंच गए। चीन को रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर पर जवाब देने के लिए भारतीय सेना के कई जवान नेपाली सेना के साथ एक बड़ा युद्ध अभ्यास करने पहुंच गए हैं। इस सैन्य अभ्यास में भारत और नेपाल के कुल 650 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। नेपाल और भारत की सेनाओं के बीच हो रहा यह सूर्य किरण सैन्य अभ्यास चीन की एक बड़ी हार है। चीन ने भारत और नेपाल की सेना के बीच दरार डालने की बहुत कोशिशें की, लेकिन चीन इसमें सफल नहीं हो पाया। चीन नेपाली सैनिकों में भारत के खिलाफ जहर भरता रहा, लेकिन अब भारतीय जवानों ने चीन को नेपाल से उखाड़ फेंका है। चीन ने नेपाल में अपनी जड़ें जमाने की भी खूब कोशिश की, लेकिन भारत ने चीन की वो सारी जड़ें ही काट दी। आपको बता दें कि चीन का नेपाल में रहना भारत के लिए एक बड़ा खतरा है, क्योंकि नेपाल और भारत के बीच 1850 किलोमीटर लंबी सीमा है, जो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से होकर गुजरती है। कुछ साल पहले तक जब नेपाल में वामपंथियों की सरकार थी, तो नेपाल ने चीन के प्रभाव में आकर अपने देश का नया नक्शा संसद से पास करवा लिया था। उस नक्शे में नेपाल ने 3 ऐसी जगहों को अपना इलाका बता दिया जो भारत की हैं। ये इलाके हैं उत्तराखंड में मौजूद लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी। लेकिन अब नेपाल में सब कुछ बदल गया है। नेपाल से चीन की गुलामी करने वाली वामपंथी सरकार जा चुकी है और अब भारत नेपाल में पूरी तरह से घुस रहा है। पुरानी कहावत है कि उंगली से नाखून कभी अलग नहीं होता। भारत और नेपाल के बारे में ये बात 100% सच है। दोनों देशों के बीच सदियों पुराने धार्मिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक और सामाजिक रिश्ते हैं, लेकिन दोनों देशों के बीच सैनिक रिश्ते भी उतने ही प्रगाढ़ हैं। 200 सालों से ज्यादा समय से गोरखा जवान भारतीय सेनाओं और दूसरे सुरक्षा बलों में शामिल होते रहे हैं। चीन को जाहिर है इन संबंधों से परेशानी है। वो नेपाल पर अपना प्रभाव जमाना चाहता है ताकि इस मोर्चे पर भी उसकी पहुंच सीधे भारतीय सीमा तक हो सके। 2 साल पहले जब नेपाल में कम्युनिस्ट सरकार थी, तो चीन को कुछ कामयाबी मिली भी। चीन ने उस समय नेपाल में भारतीय नागरिकों और भारतीय कंपनियों के कामकाज में हर तरह का अड़ंगा लगाया, लेकिन कम्युनिस्ट सरकार जाने के बाद हालात फिर पहले जैसे हो गए। हाल ही में भारतीय सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना को लेकर नेपाल में प्रदर्शन हुए। समझा जाता है कि ये प्रदर्शन भी चीन के इशारे पर वहां की कम्युनिस्ट पार्टियों ने किए थे, लेकिन अब भारत और नेपाल के रिश्ते फिर पहले जैसे हैं। इस समय जब लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक भारत और चीन के सैनिक आमने सामने हैं, उसी समय भारतीय सैनिक नेपाल में गोरखा सैनिकों के साथ सैनिक अभ्यास कर रहे हैं। भारतीय सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने पद संभालने के बाद अपनी सबसे पहले सैनिक यात्राओं में से एक नेपाल में की थी, जहां उन्हें नेपाल आर्मी का मानद सेनाध्यक्ष बनाया गया। भारत और नेपाल के सेनाध्यक्ष एक दूसरे की सेनाओं के भी मानद सेनाध्यक्ष होते हैं। पुरानी कहावत है कि तलवार मारने से पानी अलग नहीं होता। चीन को अब शायद इस कहावत का अर्थ बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा।